परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आद्या जी, इस सभा कक्ष में विराजमान सभी विद्वज्जन, जैसा आपने बताया कि इस समय थोड़ा सा हम लोगों के साथ तालमेल नहीं बना पा रहा है या हम लोग समय के साथ कुछ तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए बहुत संक्षेप में अपनी बात को मैं रखना चाहूँगा। इस संक्षेप में बात करने का एक और भी कारण है कि मैं आप लोगों के विषय और जो स्पेसिफिक टॉपिक है उससे बाहर का हूँ। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जैसा राजनीति शास्त्र वालों के बारे में ये कुछ मान्यता है कि उनसे आप किसी भी विषय पर बुलवा लीजिए, रॉकेट साइंस पर भी कह दीजिए, तो एक बार वो उस पर भी अपने कॉमन सेंस से कोई बात कहने का दुस्साहस कर लेते हैं। तो इसलिए इस विषय पर मैं जो कुछ भी कहूँगा उसे आप दुस्साहस ही मानिएगा। थोड़ा सा मुझे सुविधा इसलिए हो गई कि पिछले सत्र में इस प्रकार की कुछ बातें की गई जो अनुवाद से तो संबंधित थीं, साथ साथ रामचरितमानस में जो विचार दृष्टि है उस विचार दृष्टि की ओर भी संकेत कर रही थी। इसलिए मुझे अपनी बात कहना शायद कुछ आसान होगा। रामचरितमानस की दक्षिण भारतीय भाषाओं में अनुवाद की क्या समस्याएं हैं, अनुवाद के क्या भेद हैं, उसमें भाषागत समस्या क्या है, क्षेत्रगत समस्या क्या है, संस्कारगत समस्या क्या है, संस्कृतगत समस्या क्या है, वो सारी बातें हम लोग बहुत विस्तार से जान चुके हैं। उसके विस्तार में न जाने की दोबारा आवश्यकता है और न मैं उसके लिए सामर्थ्यशील हूँ। इसलिए रामचरितमानस का यदि हम अनुवाद करें या उसका हम भाषांतर करें या उसको हम अपने तरीके से लिखना चाहें तो उसके कुछ ऐसे वैचारिक तत्व हैं जो हमसे मिस ना हो जाएं। ये मेरी चिंता का विषय है कि रामचरितमानस को हम जिस रूप में भी रखना चाहें उसमें कुछ अंतर्निहित विचार हैं, वो अंतर्निहित विचार व्यक्त होने से हम चूक न जाएं। ये बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। रामचरितमानस को अगर हम दोनों दृष्टियों से देखें, जहाँ तक उसकी विस्तार का प्रश्न है तो उसके बारे में कहा ही गया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो उसका विस्तार कहाँ तक है उसको हम लोग इस सूत्र से जान सकते हैं। लेकिन विस्तार के साथ साथ उसमें जो विचारों की सघनता है उस सघनता को भी प्रतिध्वनित किया गया है और ये उसी में कहा गया है कि राम कथा यही सुनहि अघाही रस विशेष तहीं जानत नाही। कि यदि राम कथा सुन करके आपको तृप्ति हो गई और आपको लगा कि अब आप संतृप्त हो गए तो इसका तात्पर्य यह है कि आपको रस का ठीक प्रकार से आस्वादन करने का संस्कार नहीं है। तो रस विशेष नहीं जानत नहीं, तो ये उसके विस्तार और सघनता के बारे में दो बातें। रामचरितमानस को जानने और समझने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस भी गोसाई जी ने तय की हैं। कल परसों भी किसी सत्र की अध्यक्षता करते हुए मैं ये बात कह रहा था, और वो क्वालिफिकेशन ये है कि रामचरितमानस में प्रवेश करने के पहले मानवीय बुद्धि पर अतिशय विश्वास करना, जिसे आजकल रेशनलिज्म कहा जाता है या तर्क बुद्धि कहते हैं, उस तर्क बुद्धि के जूते को आपको बाहर निकाल कर आना पड़ेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा मानवीय बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए उसकी क्वालिफिकेशन भी उन्होंने तय कर दी है। उन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा और अवधी भाषा में लिखने का जो तात्पर्य है वो भी आप लोगों के सामने बहुत विस्तार से पहले रखा जा चुका है। अवधी भाषा में होने के बावजूद भी वो अपने आप में एक शास्त्र सम्मत रचना है, इसलिए शास्त्र और लोक के बीच का अंतर संबंध पूरे रामचरितमानस में दिखाई देता है। इसलिए शास्त्र के पंडित भी उसका रसास्वादन करते हैं और सामान्य जन सामान्य भी उसका उसी प्रकार से उसी भाव प्रवणता के साथ रसास्वादन करते हैं। तो इस तरीके से लोक और शास्त्र, भाव और कलापक्ष दोनों रामचरितमानस में हमको सन्निहित दिखाई देते हैं। राम कथा की जो विविधता और व्यापकता है उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और राम कथा की विविधता इतनी है कि बहुत सारी वक्रोक्ति जिसे कहते हैं वो वक्रोक्तियाँ भी राम कथा के साथ जुड़ी हुई हैं। इसकी चर्चा या इसका संकेत कल की सभा में हुआ था, कल उद्घाटन सत्र में। हम ये भी मान सकते हैं कि राम कथा का जितना विस्तार है, आजकल हम लोग जिसे अखंड भारत कहते हैं, वस्तुतः अखंड भारत की सीमा राम कथा के विस्तार के साथ हम लोग समझ सकते हैं कि जहाँ तक राम कथा का विस्तार है वस्तुतः वहाँ तक अखंड भारत की सीमा है। राम कथा में या रामचरितमानस में राम तुलसी के केंद्र में हैं और राम को वो जिस रूप में स्थापित करते हैं वो राम का धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है। और इसलिए वो कहा भी गया है कि रामो विग्रहवान धर्म। अगर धर्म के स्वरूप को आपको देखना है तो राम के चरित्र से अधिक प्रभावशाली या राम के चरित्र से ज़्यादा ऑथेंटिक और कोई चरित्र नहीं होगा।
और इसीलिए बार बार कहा भी गया है कि राम जो कहते हैं वही धर्म है और राम जो करते हैं वही धर्म है। जो रामचरितमानस की संरचना है उस संरचना के बारे में भी संक्षेप में मैंने अपने बड़े आचार्यों से इस बात को सुना है, फिर उसको समझने की भी कोशिश की है कि यदि आप रामचरितमानस के बाल कांड का आरंभ देखें और अयोध्या कांड का मध्य देखें और उत्तर कांड का अंत देखें तो सबसे गंभीर जो प्रकरण है या सबसे जो विचारशील प्रकरण है वो इन्हीं में दिखाई देते हैं, बाल कांड के आरंभ में, अयोध्या कांड के मध्य में और फिर उत्तर कांड के अंत में। अयोध्या कांड के मध्य में और उत्तर कांड के अंत में विशेष रूप से काकभूषुंडी और गरुण जी के संवाद के रूप में तुलसीदास की महत्ता को भी रेखांकित किया गया और ये कहा गया कि बड़ा प्रतिकूल समय था जब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। उस समय तो प्रतिकूल समय अपनी दृष्टि से था, लेकिन आज भी कोई बहुत अनुकूल समय नहीं है। अगर हम रामचरितमानस के ऊपर विचार करें तो कोई आज भी बहुत अनुकूल समय नहीं है जो हम रामचरितमानस को सर्वांगपूर्ण तरीके से सामने रख सकें। उस मध्यकाल में जो सबसे बड़ी विशेषता तुलसीदास की है वो ये है कि वो जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म की रामचरितमानस के माध्यम से सर्वांगपूर्ण पुनर्प्रतिष्ठा करने का कार्य करते हैं और ये कार्य करते हुए वे किसी भी प्रकार का पंथ या नया संप्रदाय नहीं चलाते। ये भी बात रामचरितमानस के बारे में हमको ध्यान में रखनी चाहिए और इसीलिए सनातन धर्म का जो सर्वांगपूर्ण स्वरूप है उसको हम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो रामचरितमानस में उसको हम देख सकते हैं। जो भारतीय मनीषा है उसका जो केंद्रीय प्रश्न है वो आत्मबोध का प्रश्न है, सेल्फ रियलाइजेशन का प्रश्न है, तत्वबोध का प्रश्न है, मोक्ष का प्रश्न है। और इससे मोक्ष के प्रश्न को हल करने के लिए हमारे यहाँ बहुत ही विशद रूप से रित का और धर्म का विधान है और उस धर्म और रित के प्रश्न को तय करने के लिए हमारे यहाँ एक बहुत ही व्यापक वांग्मय परंपरा है। उस वांग्मय परंपरा के भी अभिप्राय को समझने के लिए हमारे यहाँ दर्शनों की, षड दर्शन की परंपरा है या फिर षडांगों की परंपरा है। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो उसकी क्वालिफिकेशन को उस प्रकार के वांग्मय को अनुशीलित करने के लिए जिस प्रकार की क्वालिफिकेशन या जिस प्रकार की योग्यता चाहिए उसके लिए हमारे यहाँ स्मृतियों की भी परंपरा है। और फिर ये सारी चीज़ें, सारा जो तत्वबोध है वो जन सामान्य को भी प्राप्त हो सके इसके लिए पुराणों की भी परंपरा है और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की परंपरा है, तो उसमें कालिदास को भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि अवान्तर में बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जो इसी वांग्मय परंपरा के अलग अलग प्रश्नों को लेकर के विस्तार से अपनी बात को रखते हैं। तो एक अपने आप में एक बहुत ही सुदीर्घ और अविच्छिन्न ज्ञान परंपरा जो है वो भारतवर्ष को प्राप्त हुई है, जिसका लक्ष्य जो केंद्रीय प्रश्न है जीवन का, उस केंद्रीय प्रश्न के तत्व को अनावृत करना है। ये जो पूरी आगम और निगम जिससे हम लोग आजकल इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं, ये पूरी की पूरी रामचरितमानस में समाहित है और वो तुलसीदास जी इस बात को क्लेम भी करते हैं, उसको उद्घाटित भी करते हैं। इस पूरी वांग्मय परंपरा को धारित करने के लिए भारतवर्ष में एक विशेष लक्षणों से युक्त समाज है। वो कोई केवल भीड़ नहीं, कोई क्राउड नहीं है वो, और वो ऐसा समाज है जिस समाज का आधार तत्व वस्तुतः त्रिगुण के सिद्धांत पर टिका हुआ है। और वो त्रिगुण का सिद्धांत आगे चल करके चातुर्वर्ण व्यवस्था को, आश्रम व्यवस्था को, चतुषाश्रम व्यवस्था को, चतुष्पुरुषार्थ व्यवस्था उसमें दिखाई देती है और ऋण त्रय का सिद्धांत में उसमें हमको दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें अगर आप रामचरितमानस को ध्यान से पढ़िए तो जो वर्णाश्रम का प्रश्न है वो भी दिखाई देता है। उसमें आप देखेंगे जो चतुष्पुरुषार्थ के प्रश्न हैं वो भी दिखाई देते हैं। चतुष आश्रमों के बारे में भी उन्होंने संकेत किया है। और जो ऋण त्रय हमारे यहाँ है, देव, ऋषि और पितृ ऋण, जिसके माध्यम से हम अपनी कुल परंपरा, अपनी देव परंपरा या जो हमारी ये समुचित सृष्टि और प्रकृति है उसके नियामक देवता, उनकी अभ्यर्थना, और फिर जो हमारी ये जो ऋषि प्रदत्त ज्ञान परंपरा है इसकी साधना, इसकी अनुरक्षा और इसका पोषण और इसका संवर्धन और संप्रेषण करते हैं, वो सब समाहित है। इसलिए थोड़ा सा ठहर करके अगर हम इत्मीनान से देखें तो ये पूरा का पूरा जो सामाजिक भाववृत्त है वो हमको रामचरितमानस में दिखाई देता है। जो हमारे यहाँ आजकल हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को कहने के अभ्यस्त हो गए हैं कि अपनी आजकल की मान्यताओं को हम लोग अपने शास्त्रीय ग्रंथों पर भी आरोपित कर देते हैं। तुलसीदास में आप देखेंगे कि जो भेद है समाज का चातुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर, और यहाँ तक कि जिसको आजकल हम लोग कहना नहीं चाहते ऊंच नीच की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था रामचरितमानस में दिखाई देती है। और उसको कितने कहना चाहिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से तुलसीदास उस व्यवस्था को वहाँ पर रखते हैं, वो समझने की बात है। ये ध्यान देने की बात है कि हमारे यहाँ जो ये संत परंपरा है उसके बारे में सामान्यतः कह दिया जाता कि सभी संत भेदभाव मिटाने आए थे।
संतों ने जो समाज में पाखंड उत्पन्न हो जाते हैं, और स्वाभाविक है मानवीय समाज में पाखंड का उत्पन्न हो जाना, उस पर वो प्रहार करते हैं और उसके लिए हमको चेताते हैं, चेतावनी देते हैं। लेकिन सभी संतों को ये बात मालूम थी कि जो हमारे यहाँ सृष्टि है, उस सृष्टि का मूल सिद्धांत यही है कि वो अभेद से भेद की सृष्टि होती है। जो निर्विकल्प है वो सविकल्प होता है, जो निर्विशेष है वो सविशेष होता है, जो निर्गुण है वो सगुण होता है। इसलिए हमारे यहाँ भेद को मिटाने की नहीं, बल्कि सारे भेद में उस अभेद को इंगित करने की परंपरा रही है, और संतों ने इस बारे में संकेत किया है। इसीलिए भारतीय परंपरा में किसी भी प्रकार का भेद, वो सामान्य स्तर पर या आचरण के स्तर पर या मॉरल लेवल पर उसको हम चाहे अच्छा और बुरा हम कह दें, लेकिन किसी भी प्रकार के भेद को मिटाने की नहीं, बल्कि उस भेद को प्रॉपरली प्लेस करने का प्रयास किया गया है। और विशेष रूप से यदि हम वाल्मीकि रामायण को देखें तो उसमें इस प्रकार के प्रसंग हमको दिखाई दे जाएंगे। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था भी हमको रामचरितमानस में दिखाई देती है। इसको सामान्यतः हम लोग कहने से बचने की कोशिश करते हैं, और पूरी मर्यादा के साथ। और वो बड़ी मर्यादाएं बड़ी विलक्षण हैं। एक मर्यादा की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। भगवान जो वन को जा रहे हैं तो किसी गांव के कुएं पर कुछ महिलाएं जल भर रही हैं। तो वो सीता जी से प्रश्न करती हैं कि ये तुम्हारे कौन हैं दोनों लोग, राम और लक्ष्मण के बारे में। तो लक्ष्मण जी के बारे में तो बता देती हैं कि गौरवर्ण लघुदेवर मोरे, ये जो गोरे रंग के हैं ये मेरे देवर हैं, यानी मेरे पति के छोटे भाई हैं। और भगवान राम की तरफ उन्होंने अपनी आंखें तिरछी करके झुका ली बस। और वो स्त्रियां समझ गईं कि भगवान राम के साथ इनका क्या संबंध है। उनको ये कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ी कि मीट माई हस्बैंड मिस्टर राम, ऐसा कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये जो सामाजिक मर्यादाएं हैं, ये सामाजिक मर्यादाएं भी बड़ी खूबसूरती के साथ रामचरितमानस में आपको दिखाई देंगी। दूसरा तत्व जो है, इस पूरे समाज को संपोषित करने के लिए हमारे यहाँ एक बड़ी विलक्षण अर्थव्यवस्था भी है। उसमें कला कौशल भी है, व्यापार वाणिज्य भी है, कृषि भी है, हर प्रकार की कलाएं हैं। और इसीलिए कलाओं को भारतवर्ष में न केवल आजीविका का साधन माना गया है, बल्कि मनुष्य के रिफाइनमेंट का, या मनुष्य के सेल्फ अपलिफ्टमेंट का, या मनुष्य के सेल्फ फुलफिलमेंट का, परिपूर्णता का, उन्नयन का और परिष्कार का साधन भी माना गया है। और ऐसे सद्गुणों से युक्त अर्थव्यवस्था जो है वो तुलसीदास के केंद्र में है। वो लंका में भी जिस प्रकार की संपत्ति है उसकी भी व्याख्या करते हैं, लेकिन अयोध्या में भी किस प्रकार की संपत्ति और समृद्धि है उसकी भी व्याख्या करते हैं। लेकिन दोनों की व्याख्या करते वक्त वो इस बात के प्रति सावधान होते हैं कि कहाँ की संपत्ति का लक्षण सात्विक है और कहाँ की संपत्ति का लक्षण तामसिक है। और इस बात को तो आप देखिए, अपने यहाँ हिंद स्वराज में गांधी जी भी इसको उद्घाटित करते हैं। और ये जो आजकल की आधुनिक सभ्यता की जो चकाचौंध है, इसको गांधी जी भी कहते हैं कि इट इज 9 days वंडर, ये तो 4 दिन की चांदनी है। और 1909 में वो इस बात को कह रहे हैं कि जिस दिशा में ये आधुनिक सभ्यता जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसको सैटेनिक सिविलाइजेशन, शैतानी सभ्यता कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर थोड़ा सा आप इसके प्रवाह से अपने आप को अलग हट करके देखें तो ये सीधे सीधे विनाश की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आज जिस पर्यावरण के संकट को हम फेस कर रहे हैं, उसको गांधी की दृष्टि से हमको देखना और समझना चाहिए। ये बातें हमारे शास्त्रों में भी दूसरे तरीके से परिलक्षित होती हैं। और इसी तरीके से जो उसका तीसरा पक्ष है, ये पूरी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वांग्मय परंपरा की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था है वो राजनीतिक व्यवस्था है। भारत में राजनीति अपने आप में कोई स्वतंत्र विधा नहीं है, उसकी उपकरणात्मक मूल्य है, उसकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। और वो राजा के रूप में सभी लक्षण जो है वो वहाँ दिखाई देते हैं। पहली बात तो यह है कि भगवान राम अपनी पूरी अयोध्यावासी प्रजा की मोक्ष की कामना के साथ राज करते हैं। ये मोक्ष का जो तत्व है उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु है। इसी तरीके से जो जिसे आजकल हम लोग लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र कह देते हैं और इनको हम समानार्थी मान लेते हैं, तो शब्दों के बड़े अपने गहरे अर्थगर्भित संसार होते हैं। आप हिंदी के लोग हैं, अच्छी प्रकार से इस बात को समझ रहे होंगे। लोक, जन और प्रजा के भी हमारे यहाँ अपने अभिप्राय हैं। भीड़ हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है। जो शास्त्र, सत्य और न्याय के प्रकाश से प्रकाशित हैं वो लोक हैं, उसी से आलोक बना है, लोक उनको कहा गया। और भगवान राम के जीवन को आप देखिए, भगवान राम और कृष्ण के जीवन में आपको अनोखी बात दिखाई देगी। भगवान राम अंदर से, अपने अंतर से उनके जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसे पक्ष आते हैं, ऐसे अवसर आते हैं जब वो अंदर से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बेहवल होते हैं, या अंदर से बहुत ज़्यादा उनको परिश्रम करना पड़ता है अपने आप को बाहर सामान्य प्रस्तुत करने में। और भगवान कृष्ण को आप देखिए, वो अंदर से आपको जो है बिल्कुल प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर जो उनका कैरेक्टर है उसको समझने में आपको बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है। तो ये जो बातें हैं, ये भगवान राम के राजनीतिक जीवन में व्याप्त जो लोक, जन और प्रजा का पक्ष है, तीनों में अभिव्यक्त होता है।
जब उनको पिता की आज्ञा का पालन करना होता है वन जाने के लिए, तो वस्तुतः वो उनकी जो पूरी कुल मर्यादा है और उस कुल मर्यादा के बारे में जो लोक व्याप्ति है उसकी रक्षा करने के लिए उद्यत होते हैं और पिता की आज्ञा का पालन करके वो रघुकुल की रीति का पालन करते हैं। जब उनको सीता की परीक्षा देनी होती है उस समय जो जन है, जन कहा गया है कि वे लोग जिनकी चित्त जागृत हो, जो अपने राष्ट्रीय लक्षणों से अभिभूत हों, तो वहाँ पर उनकी जो जन प्रतिबद्धता है वो दिखाई देती है। और जब उनको वो जो सीता का जब परित्याग करते हैं राज्य में एक प्रकार के अपवाद के आ जाने के कारण से, तब उनका जो प्रजा के प्रति जो प्रतिबद्धता, प्रजा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दिखाई देती है। और ये जो राजा और प्रजा का संबंध है, आजकल हम लोग प्रजातंत्र कह देते हैं, कोई प्रजातंत्र नहीं है ये, इसको डेमोक्रेसी का कोई अर्थ आप प्रजातंत्र निकाल सकते। डिमोस तो एक बहुत ही विकृत प्रकार का शब्द है, भीड़ तंत्र इसका सबसे सार्थक अनुवाद हो सकता है। प्रजातंत्र वो है जहां पर राजा और प्रजा दो हैं, एक पालित है एक पाल्य है, दोनों की धार्मिक दृष्टि एक प्रकार की है, दोनों की विश्व दृष्टि एक प्रकार की है। और राम राज्य में राजा और प्रजा के बीच का जो संबंध है उसको रेखांकित किया तुलसीदास जी ने कि देवता और पितर संतुष्ट हैं, प्रकृति सौम्य है, प्रजा निश्चिंत है और राजा आश्वस्त है। ये राम की जो राम राज्य की विशेषता है वो ये है। इस प्रकार की स्थिति में वो ऐसी स्थिति उनकी राजनीतिक व्यवस्था की है। तो ये सारी चीज़ें आपको रामचरितमानस में अपने इसी स्वरूप में दिखाई दे जाती हैं। तो जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश है उसको भी अगर आप मूल्यांकित करना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये इतना सर्वांगपूर्ण है और इतना स्पष्ट है कि तुलसीदास का विरोध भी होता है आजकल, और लोगों ने ऐसी किताबें भी लिखी कि हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास, और लोगों ने यह भी कहा कि उत्तर भारत में तब तक सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती जब तक तुलसी का रामचरितमानस उत्तर भारत में रहेगा। तो इसलिए ऐसे जो आजकल जिनको हम लोग लेफ्ट लिबरल इत्यादि कहते हैं, उन लोगों ने तुलसीदास को इसलिए टारगेट भी किया क्योंकि वो सनातन धर्म की जो सारी सर्वांगपूर्ण स्थापित मर्यादाएं हैं उसको सबसे विश्वास के साथ और सबसे प्रतिबद्धता के साथ वो स्थापित करते हैं। तुलसी के अनन्य ग्रंथों को भी हम देख सकते हैं रामचरितमानस के साथ साथ उनकी विचार दृष्टि को समझने के लिए, गीतावली, कवितावली, आपके रामलला, नहिछु, विनय पत्रिका इत्यादि। और मीराबाई को जो उत्तर देते हैं वो जिस तरीके से, उससे भी उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है और वो बड़ा अपने आप में मार्मिक भी है, वो बड़ा विचार प्रवण भी है। जब मीराबाई उनसे प्रश्न करती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए उस धर्म संकट से निकलने के लिए, और जब वो कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही, और वो उदाहरण भी देते हैं, त्यज्यो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी। यानी यदि राम और वैदेही, राम और सीता आपके आराध्य यदि आप उन किसी के प्रिय न हो, तो भले ही वो आपके बहुत ही प्रिय हों, अतिशय प्रिय हों, उनको आप करोड़ों शत्रुओं के समान आप त्याग दीजिए। यानी जीवन के समस्त संबंधों का नियामक जो है वो ईश्वर है, या दूसरे शब्दों में जीवन के समस्त संबंधों का नियामक धर्म है, उसके लिए सारे संबंध हैं। इस बात को भी वो यहाँ पे रखते हैं। तुलसीदास की जो अनन्यता है अपने प्रभु में वो भी बड़ी विलक्षण है। इसलिए कल भी इस प्रकार की बात हुई थी कि वो तुलसीदास का रामचरितमानस कोई केवल लिटरेरी प्रोडक्ट नहीं है, वो बैठ करके कोई रचना ऐसी नहीं लिख रहे हैं जिससे उनको प्रशस्ति प्राप्त हो, बल्कि वो जो भाव की सघनता है, प्रभु के प्रति अनन्यता है, भक्ति की उदात्तता है, वो रामचरितमानस में प्रकट होती है। वो कोई सामान्य मनुष्य की रचना नहीं है। इसलिए हम लोग अनुवाद करके उसकी बात को, उसके तत्व को, उसके भाव को समझने की चेष्टा तो कर सकते हैं, लेकिन रामचरितमानस को सरपास नहीं कर सकते। इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ये बात अगर कभी हमारे दिमाग में हो तो उसको निकाल देना चाहिए। तुलसी के बारे में ये लोक कथा सर एक व्याप्त है कि वो कहीं मार्ग में जा रहे हैं और वो बैठे हुए हैं और एक स्त्री के पति का देहांत हो जाता है। स्त्री ने तय किया कि मैं सती होऊंगी और वो आगे आके श्रृंगार करके जा रही थी। रास्ते में तुलसीदास जी बैठे हुए थे। उसने तुलसीदास को प्रणाम किया। तुलसीदास ने आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। स्त्री ने कहा कि मैं, आपने क्या आशीर्वाद दे दिया? तो उन्होंने कहा कि जो आशीर्वाद देना चाहिए वो आशीर्वाद मैंने दिया। तो उसने कहा कि मेरे पति का तो देहांत हो गया है। तो उन्होंने कहा कि तुम इस रूप में कैसे हो? तो उसने कहा कि मैं सती होने जा रही हूँ। तो तुलसीदास जी ने, बताया जाता है कि वो शव को मंगाया, उसके सिर पर हाथ रखा और वो खड़ा हो गया। इस प्रकार की तमाम कथाएं। लेकिन इससे पता चलता है कि तुलसीदास की प्रभु में अनन्यता कितनी है, भाव प्रवणता कितनी है। और वो चल निकला कि तुलसी मुआ मंगाई के सिर पर मेला हाथ, और हम तो कछु जानत नहीं तुम जानहु रघुनाथ। तुमने कहवाया है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसमें मेरी प्रतिष्ठा कुछ नहीं है, तुम्हारी ही प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा है। तो इस प्रकार की अनन्यता का भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
जब इस तरीके की बातें होती हैं तो बस 2-3 मिनट और उसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात अध्यात्म के स्तर से हो रही है और कौन सी बात धर्म के स्तर से हो रही है। पूरी भारतीय परंपरा ये अध्यात्म और धर्म की मिली जुली लेकिन एक अलग प्रकार की परंपरा है। ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ जो जिनका स्पिरिचुअल एलिवेशन इतना होता है कि धर्म और समाज की सामान्य मर्यादाओं का उनको अतिक्रमण करने की छूट दे दी जाती है। रामकृष्ण परमहंस को आप उसमें रख सकते हैं, रमन महर्षि को रख सकते हैं, आदि शंकराचार्य को आप रख सकते हैं, लेकिन सामान्य जन के लिए जो धर्म और समाज का विधान है वही वस्तुतः विधेय है। और तुलसीदास वस्तुतः उसी के एक प्रकार से पोषक हैं या उसी की तरफ वो संकेत करते हैं। इसलिए जब हम किसी भी चरित्र पर कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो हमको सोच लेना चाहिए कि उस चरित्र की जो भावभूमि है वो अध्यात्म की भावभूमि है या धर्म की भावभूमि है। इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसका जो विस्तार है उस पर कोई और जाने की आवश्यकता नहीं है। कलिकाल के लोगों के लिए तुलसीदास ने कुछ संकेत भी किए हैं और कुछ चेतावनियां भी दी हैं। और उन्होंने कहा है कि कलिकाल में सबसे बड़ा पंडित वही होगा जो सबसे ज़्यादा गाल बजा लेगा। ये भी उन्होंने चेताया है। इस प्रकार की भी बातें आती हैं कि कलयुग में लोग वेदांत की चर्चा इस तरीके से करेंगे जैसे बच्चे गली गली में फाक खेला करते हैं या होली खेला करते हैं, ऐसे वेदांत की चर्चा होगी। तो ये जो हम लोगों के आचरण और हम लोगों की जो वाणी के बीच का जो भेद है, जो आत्म विभाजन है आधुनिक मनुष्य का, उस आधुनिक मनुष्य के आत्म विभाजन को भी उन्होंने देख लिया था। और ये भी उन्होंने कहा है कि जगह जगह केवल ब्रह्म तत्व की चर्चा होगी, लेकिन वो जो ब्रह्म तत्व की चर्चा करने वाले लोग होंगे उनको कौड़ी भर के लिए गुरुघात करने में भी कोई आघात नहीं होगा। तो ये जो भयंकर आत्म विभाजन है चरित्र का और वाणी का, इसको भी तुलसीदास ने उस समय पढ़ लिया था। आखिरी बात 1 मिनट और, कि तुलसीदास को समझने के लिए केवल एकेडमिक एक्सरसाइज से काम नहीं चलता। और रामचरितमानस में वो चाहे उन्होंने किया हो चाहे बाद में किया गया हो, उसके जो पारायण की विधि है, मास पारायण और नवाह पारायण, जो आपको उचित लगे, कम से कम जो लोग पहली बार करें उनको तो मास पारायण करना चाहिए अर्थ के साथ। अगर आप 2-4-5 साल उसका ठीक से मास पारायण करें तो तब उसके अर्थ खुलने शुरू होते हैं। और मुझे इसके व्यक्तिगत अनुभव हुए हैं। जो चैत्र की नवरात्रि होती है उसमें हमने इसके नवाह पारायण करने शुरू किए और हर बार कोई ना कोई प्रसंग आपको जो है वो द्रवित कर जाता है या कोई ना कोई भाव आपको उद्वेलित कर जाता है। मुझे कई बार ऐसा हुआ कि कभी भगवान को जब छोड़ करके सुमंत्र जी वापस आते हैं तो घोड़े जिस तरीके से मुड़ मुड़ करके भगवान को देख करके हिनहिनाते हैं वो द्रवित कर गया और कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कई बार वो जो केवट का प्रसंग है या सबरी जी का प्रसंग है या वो जो लोक कथा में व्याप्त है कि वो जो गिलहरी भगवान के पुल बनाने में मदद कर रही थी, तो ये चीज़ें आपको अपील भी करती हैं, द्रवित भी करती हैं और बहुत कुछ सोचने पर आपको बाध्य भी करती हैं। इसलिए केवल एकेडमिक एक्सरसाइज से नहीं बल्कि थोड़ा अगर हम लोग अनुष्ठानात्मक रूप से ये काम करना शुरू करें तो उससे हमारा ये जो दोहरापन कभी कभी हम लोगों के व्यक्तित्व में आ जाता है वाणी और चरित्र के बीच में, वो दोहरापन शायद समाप्त हो जाए। बस इतना ही निवेदन आप लोगों से करना था। कलातिक्रमण हुआ हो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगा और विषयांतर हुआ हो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगा। ये मेरी सीमा थी। धन्यवाद।